हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है हम शर्मा कोचिंग सेंटर से बोल रहे हैं और मैंने आपको बताया है कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण हमारी 2-3 वीडियोस ख़राब हो गई थी, जिसको हम दोबारा से अपलोड कर रहे हैं और उसके लिए मैं खेद चाहती हूँ। और आपको पता ही है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं और आप सभी व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको संज्ञा पढ़ा रही हूँ। संज्ञा क्या होती है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि संज्ञा पहले था और सर्वनाम बाद में था, लेकिन हमने उस फॉल्ट के कारण अब मैं संज्ञा आपको पहले बता रही हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा व्यक्ति, वस्तु प्लस भाव, गुण और स्थिति, इन सब को क्या कहते हैं? संज्ञा। वो व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, भाव भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है और स्थिति परिस्थिति भी हो सकती है। तो ये सब संज्ञा में आते हैं। ठीक है, और अब संज्ञा जैसे ये तो डेफिनेशन हो गई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ऐसे ही संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मेन तो कितने होते हैं? 3। अगर प्रश्न आ गया कितने भेद होते हैं तो 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसमें देखो व्यक्ति, वस्तु और स्थान ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, और जातिवाचक में क्या, जब किसी की जाति का पता चलता, बोध होता है, जिसमें जैसे स्त्री पुरुष दोनों होते हैं उसमें दोनों ही शब्द एक कॉमन आता है तो उसको जातिवाचक। और भाववाचक क्या था? जो भाव हमारे अंदर होते हैं, जिनको भाववाचक संज्ञा ऐसी होती है कि आप उसे देख नहीं सकते हैं, आप फील कर सकते हैं और टच भी नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उसको, आपके फेस पे वो एक्सप्रेशन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति, वस्तु और स्थान। व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया और स्थान हो गया। जैसे व्यक्ति मैं हूँ तो वस्तु जैसे ब्लैक बोर्ड है और स्थान जैसे मैं यहाँ से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। ऐसे सुरेश, गीता, देहरादून, गंगा और सोमवार ये व्यक्ति हो गए आपके। ठीक है, व्यक्तियों के नाम हो गए। अब ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा है, केवल जाति का पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा में सिर्फ जाति का चलता है। जैसे लड़का है तो सारे लड़के होंगे तो लड़का बोल देंगे आप, लड़की होगी तो लड़की बोल देंगे। शिक्षक, मंत्री, नदी, घड़ी ये सब क्या है? आपको जातिवाचक संज्ञा में आते हैं कि मैं हर चीज़ के लिए शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर एक लड़की है और पूरी क्लास में है, जैसे कक्षा हो गया, इनके लिए लड़का, लड़की ये सब शब्द क्या होते हैं? अगर मैं 7th कक्षा बोलूँगी तो 7th कक्षा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन मैं खाली कक्षा बोलूँगी तो कक्षा क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए मैं डिटेल बता रही थी। अब जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसके 2 खंड हैं, अ और ब। पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। अब द्रव्य क्या होता है? जैसे दूध, तेल, पानी, ये सब द्रव्य, लिक्विड है ये। अब जो धातु होती है, धातु सोना, चांदी, पीतल, लोहा, ये सब क्या होते हैं? धातु होती है। अब समूहवाचक, समूह मतलब एक ग्रुप जो होता है, कोई भी चीज़ एक ही जगह अटकी रहती है। जैसे एक चाबी का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, बहुत सारी भीड़ हो गई, कोई पुंज हो गया, पक्षियों का समूह हो गया, चिड़िया, उड़ती हुई चिड़ियाओं का एक झुंड, वो समूह हो गया। तो ऐसे क्या, जानवरों का समूह हो गया, व्यक्तियों का क्राउड, भीड़ हो गई, तो इसे कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। जो प्राणी वस्तु का समूह का, प्राणी और वस्तु के समूह के बारे में हमें बताती है। ठीक है ना बच्चों? आपको आ रहा है ना सबको समझ में? ध्यान से देखेंगे सब। अब है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है? भाववाचक संज्ञा जो है उसमें दशा, भाव, धर्म, गुण और कर्म। दशा, भाव, गुण, धर्म और कर्म, इनके बारे में बताया जाता है। अब दशा है, कैसी दशा है भाई? आपने, किसी ने आपको बोला वो बीमार हो रखे, तो आपको उसकी दशा कैसे पता चली? उसकी जो चेहरे के हाव भाव हो रहे थे वो आपको बता रहे थे कि सी एंड ही इज नॉट फिट, तो आपको इससे पता चल गया था। क्रोध, अब आपको कैसे पता चलेगा कि तुझे क्रोध आ रखा, या ये शांत है या ये खुश है? उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसके भाव जो बताएंगे कि क्रोध में है, यार अब इससे बात नहीं करनी है। अब जैसे धर्म है, अलग अलग धर्म होते हैं, तो जब नाम लेते हैं हम, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो तब हमें पता चलता है कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। जैसे धैर्य है, कहते भाई बहुत धैर्यवान है, इसके अंदर पेशेंस है। ऐसे ही पढ़ाई है, पढ़ाई क्या है? एक कर्म करना। क्या कर्म कर रहा? पढ़ाई का कर्म कर रहा, या कहीं जा रहे हैं, या बैठे हुए हैं, या सो रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी एक्शन वर्ड है वो सब कर्म में आते हैं। ठीक है, अब शब्दों का निर्माण कैसे करा जाता है? संज्ञा के साथ शब्दों का निर्माण अलग अलग तरीके से हम कैसे करके उनको एक लाइनअप कर सकते हैं, एक वाक्य में लिख सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे क्रिया से, संज्ञा से, अव्यय से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, इन प्रकार से शब्दों का निर्माण हो सकता है। जैसे क्रिया से, अब क्रिया से कैसे निर्माण करोगे? काटना से काट हो जाएगा।
कहते काटना था, उन्होंने बोल दिया भाई इसकी क्रिया बना के दिखाओ, तो आपने कह दिया काट। सजाना से सजावट हो गया। अब बाल से बालपन हो गया, मनुष्य से मनुष्यता हो गई। अब ऊपर से ऊपरी हो गया, मजबूर से मजबूरी हो गई। अब जातिवाचक में सज्जन से सज्जनता, बच्चा से बचपन, लड़के से लड़कपन, ऐसे करके जो जातिवाचक संज्ञाएं होंगी उनमें भी स्त्री है, पुरुष है, तो इसमें पुरुष से पौरुषत्व हो जाता है, स्त्री से स्त्रीत्व हो जाता है। मतलब अलग अलग संज्ञा सर्वनाम जो भी जातिवाचक शब्द हैं तो उनके साथ भी हम इन्हें ऐसे बदल सकते हैं। अब सर्वनाम है, सर्वनाम हमें क्या बताया था आपको जब मैं पढ़ा रही थी, मैं तुम हम ऐसे करके बताया था। तो अहम अहंकार, अपना अपनत्व, ये सर्वनाम है शब्द। और इनसे जब आपने भाववाचक संज्ञा बनाई तो ऐसे करके बनाई है। विशेषण से बना, अब विशेषण क्या होता, जो किसी की अच्छी बुरी दोनों विशेषता बताता है। तो उसमें क्या है, मधुर मधुरता, मीठा मिठास, और कड़वा कड़वाहट। मधुर और कड़वा देखो, ये अच्छी विशेषता है, ये बुरी विशेषता है, दोनों ही आती हैं। तो दोनों में ही हमने विशेषण से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई। तो देखो बच्चों, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव और गुण स्थिति को संज्ञा कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है इसके भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में देखो 2 खंड हैं, द्रव्य और समूह। द्रव्य में दूध, पानी, तेल आ गया, और आपका धातु में सोना, चांदी, लोहा, पीतल आदि सब आ गया। भाववाचक में आपको दशा भाव, गुण, धर्म आदि का भेद पता चलता है इसमें, जिसमें आपको बीमारी, क्रोध, हिंदू, धैर्य और पढ़ाई से रिलेटेड शब्द, आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि ये हमारे भाव, धर्म, गुण और कर्म को बता रहा है। दूसरा है शब्दों का निर्माण। अब शब्दों का निर्माण आप कैसे करेंगे, मैंने बता दिया, क्रिया से कर सकते हैं, संज्ञा से, अव्यय से, जातिवाचक सर्वनाम से, विशेषण से। ये क्रिया क्या होती है, क्रिया का मतलब होता है एक्शन वर्ड, जो आपको दिखाया है मैंने, कहाँ पे अभी बताया था। क्रिया से जो ये देखो क्रिया लिखा है यहाँ पे, कर्म, कर्म मतलब क्रिया है, इसे पढ़ाई करिए आपने यहाँ पे। तो ऐसे ही जब आप यहाँ बनाओगे तो क्रिया, काटना, काटा आपने तो काट कर दी, सजाना से सजावट कर दी, आप कुछ एक्शन कर रहे हैं इनमें, तब इन्हें क्रिया कहते हैं। अब संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम होता है किसी का भी, बाल है तो बालपन, मनुष्य है तो मनुष्यता। यहाँ पर अव्यय से ऊपर का ऊपरी, मजबूर का मजबूरी, जातिवाचक में सज्जन सज्जनता, बच्चा बचपन, सर्वनाम में अहंकार, अपना अपनत्व, विशेषण में मधुर मधुरता, कड़वा कड़वाहट, मीठा मिठास। ये तो हो गया बच्चों आपका संज्ञा। अब जो भाववाचक संज्ञा, इसमें आपको फील होता है, जो भी आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं, गुस्से का भाव है तो वो भी दिखेगा, खुशी का भाव है तो वो भी दिखेगा, क्रोध का भाव है तो वो भी दिखेगा, बीमारी है उसकी दशा आपको पता चलेगा। ऐसे करके आपको भाव के बारे में सब कुछ आपको, ये आप टच नहीं कर सकते हैं, और को आप देख सकते हैं लेकिन इसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिए इसको अपने डाउट क्लियर करने के लिए। पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन और काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखो यहाँ पर ये सारे भेद एक साथ बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखना, जातिवाचक में 2 खंड बताए गए हैं और भाववाचक के साथ ये कैसे भाववाचक को चेंज करा जाता है। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक, इसमें जो भाव आपको हमने बताया पे 10 भाव, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं वी कांट सी बट टच बट फील, वी कांट सी एंड टच बट फील, इसकी डेफिनेशन होती है इसमें। कलेक्टिव में क्या होता है, एक समूह होता है, और इसमें कॉमन में क्या होता है, जो हम सबके लिए यूज कर सकते हैं। प्रॉपर में क्या होता है, जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान के लिए यूज कर सकते हैं। मटीरियल में क्या होता है, मटीरियल में हो जाता है जैसे लिक्विड भी आता है, और मटीरियल में देखो 2 चीज आई है, द्रव्य और धातु, वो आपके 2 आ गए, द्रव्य में लिक्विड और ठोस दोनों आ गए। और काउंटेबल में जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब जो आप यू कैन नॉट काउंट, लाइक स्टार एंड स्टोन्स, डस्ट, ये आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों एक बार फिर से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, तभी मैं आपके लिए आगे मोटिवेशन में बना पाऊंगी वीडियो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मैम की आपसे। थैंक यू, धन्यवाद। अब फिर खराबी तो नहीं करी कुछ भाई, खांसी इतनी देर पता नहीं